प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन किस तरह की थी, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन अथवा टाउन प्लानिंग के संदर्भ में हम लोग चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पाया था कि हड़प्पा सभ्यता में सड़क की किस तरह की समुचित व्यवस्था थी, जल निकास की कैसी प्रणाली थी, स्नानागार कैसे हुआ करते थे, अन्नागार कैसे थे, तथा हड़प्पावासी नगरों के निर्माण में, भवनों के निर्माण में किस तरह की ईंटों के प्रयोग करते थे। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन और उसके धार्मिक जीवन पर चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक सबसे छोटी इकाई थी वह परिवार कहलाती थी, तथा इस समय के सामाजिक जीवन काफ़ी सुखी और सुविधापूर्ण था। कहने का तात्पर्य ये हड़प्पावासी के लोग काफ़ी सुखी और संपन्न जीवन जिया करते थे। हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता में के उत्खनन में प्राप्त बड़ी संख्या में हमें नारी मृण मूर्ति या विमेन टेराकोटा प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर विद्वानों ने माना है कि इस समय का सामाजिक जीवन, उसका परिवार मात्र सत्तात्मक था, अर्थात समाज में, परिवार में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। मात्र सत्तात्मक समाज द्रविड़ और प्राचीन आर्य सभ्यता की जो एक प्रमुख विशेषता होती है वह इसमें हमें दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे। ये लोग पहनने में अपने सिले हुए वस्त्र को प्रयोग करते थे। हालांकि हड़प्पा की महिलाएं स्त्रियां जूड़ा बांधती थी, केश विन्यास करती थी, लेकिन इसके साथ साथ पुरुष भी इस समय लंबे लंबे बाल रखते थे, दाढ़ी मूछ रखते थे। साथ ही हड़प्पा के लोग आभूषणों के शौकीन थे। विभिन्न प्रकार के आभूषण इस समय के हमें प्राप्त होते हैं। उत्खनन से पता चलता है कि इस समय के लोग कंठहार आभूषण के तौर पर कर्णफूल, हंसली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी इत्यादि आभूषणों के रूप में प्रयोग करते थे। साथ ही हड़प्पा के लोग श्रृंगार करने के भी शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नारियां काजल, पाउडर इत्यादि से परिचित थी। साथ ही इस समय शीशे, कंघे और तांबे के दर्पण का प्रयोग होता था। चहुंदरों से हमें लिपस्टिक के अस्तित्व का भी
संकेत मिला है। हड़प्पावासी या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी दांत, हड्डी इत्यादि से बनाए जाते थे। साथ ही मिट्टी और धातुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का भी ये लोग अपने जीवन में प्रयोग करते थे तथा ये लोग फर्श पर बैठने के लिए चटाइयों के साथ साथ पलंग और चारपाई का भी प्रयोग करते थे। सिंधुवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। वे विभिन्न तरह के मनोरंजन के साधन जैसे पासा खेलना इत्यादि का उपयोग किया करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि इस समय मनोरंजन के रूप में नृत्य एक प्रमुख साधन के रूप में रहा होगा। साथ ही ये लोग गाने बजाने के भी शौकीन थे। मछली फंसाने के कांटे और एक मुहर पर तीर से हिरण को मारते दिखाया जाना यह संकेत देता है कि ये लोग शिकार के भी शौकीन रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता कालीन सामाजिक जीवन अर्थात इस समय के लोग किस तरह से अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते थे, कैसे वस्त्र पहना करते थे, किस तरह के आभूषण प्रयोग करते थे, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।